नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे मैडम इंडिया, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कैसी अभागिन थी मैं, जो अपनों की चिता को अग्नि भी ना दे पाई थी। विधाता ने उन्हें चिता में जलाने का हक भी छीन लिया था मुझसे, क्योंकि वे कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जल चुके थे। काश हत्यारों की एक गोली मेरा सीना भी छलनी कर डालती। इसी पल भूत की तरह प्रकट हुए हत्यारे। न्यूक्लियर रिसर्च की वो रिपोर्ट कहाँ है जो तेरे पति ने तैयार की है? कौन हो तुम? एटम प्रसाद। मानो एक बम सा मेरे मस्तिष्क में फटा था। हत्यारे, भारत माँ की छाती पर रेंगने वाला गंदा कीड़ा है तू। डायलॉग बंद कर और सीधी तरह बता रिपोर्ट कहाँ है। कुछ जवाब देने की बजाय समुद्र की तरफ भागती चली गई थी मैं। एटम प्रसाद, बदला लेने अवश्य आऊंगी मैं। तब तुझे मरियम की ममता नहीं, माँ दुर्गा की शक्ति देखने को मिलेगी। पकड़ो उसे। इससे पहले कि हत्यारे हरकत में आते, समुद्र में छलांग लगा गई थी मैं। छपाक। सागर की प्रचंड लहरों में खो गया था मेरा जिस्म। लौट चलो। इस भयानक समुद्री तूफान में अब उसके जिंदा बचने की कोई आशा नहीं है। लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। मौत भी जैसे मुझसे रूठ गई थी। एक अनोखे कक्ष में खोली थी मैंने अपनी आंखें। कहाँ हूँ मैं? थैंक गॉड, पूरे 15 दिन बाद बेहोशी टूटी है तुम्हारी। सागर के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी तुम मुझे। कौन हो तुम बेटी? मेरी सारी कहानी सुनकर वो बोले, इन आंसुओं को जहर समझकर पी जा बेटी। यही आंसू जब लावा बनकर बाहर निकलेंगे तो खत्म हो जाएगा आतताइयों का साम्राज्य। जुर्म से लड़ने के लिए तुम्हें एक नया रूप धारण करना होगा। प्रोफेसर चनक के बटन पुश करते ही दराज से निकला एक पोशाक। ले, पहन ले इसे और बन जा मैडम इंडिया। कुछ ही पलों में मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरे लिए अब भगवान से बढ़कर है प्रोफेसर चनक। उठो बेटी, आओ मैं तुम्हें अपने कुछ आविष्कार दिखाता हूँ। यह है एयरो स्कूटर। सड़क की बजाय हवा में चलता है ये। वंडरफुल। यह है लेसर बूम कैन। इससे निकली लेसर बूमरिंग चट्टान तक को काट सकती है। मार्वल्स। अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने विश्वसनीय सेवक से, जो मेरे आदेश पर अपना सिर भी काट कर रख दे सकता है। लीवर दबने के साथ ही दो हिस्से में बंट गया था दरवाजा। अगले पल सामने खड़ा नजर आया हरक्यूलिस का बाप किल्लोड़ा। आज्ञा दे सर। किल्लोड़ा, ये मैडम इंडिया है। आज से इसे हर प्रकार की फाइटिंग तकनीक सिखानी है तुम्हें। और इस प्रकार किल्लोरा ने मुझे हर प्रकार के युद्ध विद्या में पारंगत करना शुरू किया। या गुड, बहुत जल्दी सीख रही हैं आप। मुझ में एक अजीब सी शक्ति का संचय होता जा रहा था, जैसे मेरे जीवन का भी कुछ महत्व है। ये फायरिंग रिंग्स मुझे नहीं रोक सकते अब। मुझे लगने लगा था कि अब मैं अपने दुश्मनों को बुरी मौत दे सकती हूँ। कि लौरा की अथक मेहनत एवं मेरे सीने में सुलगती ज्वाला ने मुझे भारती से मैडम इंडिया बना डाला। गुड। अब आप बड़े बड़े सुरमाओं को नाके चन्ने चबवा सकती हैं। इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है किल्लौरा। उगते सूरज के साथ जैसे मेरा भी नया जीवन शुरू हुआ था। जैसे एक भयानक अंधेरी रात्रि के बाद जीवन का नया उजाला देखा था मैंने। अमर, आज तुम जिंदा होते तो देखते तुम्हारी भारती क्या से क्या बन गई। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे हत्यारे को। अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू कर पाती उससे पहले एक तूफान आया मेरे जीवन में। भारती बेटी, मेरी जान को खतरा है। कोई मेरी वर्षों की अथक मेहनत ग्रेविटी वॉच के पीछे पड़ा है। ग्रेविटी वॉच? हाँ बेटी, मैंने बनाई है एक अद्भुत ग्रेविटी वॉच, जिसे अपनी कलाई पर पहनकर मनुष्य पक्षी की भांति आसमान में उड़ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर स्पेस सूट पहन
ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रॉकेट की सहायता के बिना अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है। वहाँ उसे किसी प्रकार के वायु दाब, रुधिर दाब या अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो ग्रेविटी वॉच अब कहाँ है? उसे मैंने पृथ्वी पर ही ऐसी जगह छुपाया है जहाँ पहुँचना मनुष्य के बूते की बात नहीं है। मैं भी अपनी वैज्ञानिक शक्तियों के कारण ही वहाँ पहुँच सका था। मैंने ग्रेविटी वॉच तक पहुंचने का नक्शा फ्रांस की एक मशहूर पेंटिंग एवं इस लॉकेट के पीछे लिख दिया है, किंतु दुश्मन को पेंटिंग में नक्शा छिपे होने की भनक पड़ गई है। अब वो मुझसे उस पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है जिसमें नक्शा छुपा है, किंतु वो ग्रेविटी वॉच हमारे देश की अमानत है। मेरे जीते जी नहीं पा सकेगा वो उसे। कौन है वो? हंटार। हंटार तुम? हाँ बुढ़े, हंटार तुझसे आखिरी बार पेंटिंग के बारे में पूछने आया है। ना करने से पहले 1000 बार सोच लेना प्रोफेसर चनक। सोचने में एक क्षण भी नहीं लगाया था प्रोफेसर चनक ने। तुझे ग्रेविटी वॉच नहीं, मौत मिलेगी हंटार। जुम जुम। ओह, बाल बाल बचा इन किरणों से। अगले पल हंटार ने किया अनोखा प्रहार। जुर्म की दुनिया धरती का यमराज कहती है मुझे। आह! प्रोफेसर चनक की बूढ़ी हड्डियों में आह! और लौट पड़ा था हंटार। मैं ग्रेविटी वॉच पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे फ्रांस की तमाम पेंटिंग्स चुरानी पड़े। पागलों सी झंझोरती चली गई थी मैं प्रोफेसर चनक का शरीर। अंकल, आंखें खोलिए अंकल, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। किंतु प्रोफेसर चनक को अब कहाँ आंखें खोलनी थी। और इस तरह मुझे मैडम इंडिया बनाकर हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए प्रोफेसर चनक। और उनकी जेब से ये लॉकेट निकला था जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। और इस प्रकार तमाम कोशिश के बावजूद हम वो पेंटिंग हंटार के हाथों में जाने से ना बचा सके। कब्रिस्तान सा सन्नाटा खिंच गया लेडी किलर के चेहरे पर। उफ! ग्रेविटी वॉच पाने के लालच में ना जाने कहाँ तक पहुँच गया होगा हंटार। पृथ्वी पर कहीं स्थित यह निर्जन स्थान, जहाँ जीवन मानो आने से घबराता है, जहाँ कदम कदम पर बिछी है मौत। मौत के इस दलदल में कदम रख चुका था हंटार अपने हंटर गैंग के साथ। बॉस, वो देखिए, नक्शे के मुताबिक हम बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही मेरे हाथों में होगी ग्रेविटी वॉच। निगाहें चिपक कर रह गई विचित्र शिलालेख पर। ग्रेविटी वॉच हासिल करने आए लोगों का मैं इस विचित्र दुनिया में स्वागत करता हूं और साथ ही आपको खबरदार करना अपना फर्ज समझता हूं। यदि आप ग्रेविटी वॉच के सही उत्तराधिकारी नहीं हैं, अर्थात ग्रेविटी वॉच तक पहुंचने के राज से अपरिचित हैं, तो उसे तलाशने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ग्रेविटी वॉच की तलाश में आपके हाथ केवल मौत लगेगी, वो मौत जो मैंने ग्रेविटी वॉच की रक्षा के लिए तैनात की है। आगे आपकी मर्जी। आपका शुभचिंतक प्रोफेसर चनक। इसी पल वातावरण में गूंजा एक भयानक स्वर। हर किसी की आंखों में मंडराई मौत, सिर्फ मौत। क्री या धरती का सीना फाड़ कर निकला काबूत। हवा में लहराई काबूत की आंखों से निकली किरणें। मौतखोर को मिल गई मौत। आ ई हक बकाया सा हंटार भरता चला गया काबूत के सीने में मौत का बारूद। मेरे और ग्रेविटी वॉच के बीच यदि भगवान भी आया तो उसके सीने में भी आग भर देगा हंटार। किंतु काबूत को भला क्या होना था? ये दिवाली के पटाखे काबूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हंटार। अपना भयानक मुंह फाड़े आगे बढ़ा काबूत। अब देख कैसे जिंदा निगल जाऊं मैं तुझे। हिस्टीरियाई अंदाज में चीखा हंटार। ये बम लेकर काबूत के मुंह में प्रवेश कर जा, जल्दी। जी बॉस। हड़बड़ाया सा ये व्यक्ति हंटार का आदेश कैसे टाल सकता था। अब देख हंटार का निशाना। धाएं। अचूक था हंटार का निशाना। बड़ाम। खिलखिल होकर बिखर गया था काबूत।
रहस्यमयी वातावरण को और भी अधिक विभत्स बना रही थी काबूत की लाश। और उससे भी ज़्यादा डरावना था हंटार का अट्ठास। ग्रेविटी वाच के मार्ग में आने वाली हर बाधा इसी तरह नष्ट करेगा हंटार। अपने बचे खुचे अपने हंटर गैंग को लेकर आगे बढ़ चला हंटार। काश वो देख पाता मौत के बढ़ते कदम जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। राम रहीम, तुम्हारी राय में कैसा व्यक्ति था जीवन दास? लेडी किलर का रहस्य जानने को बेताब थे राम रहीम। राक्षस था वो, वही है किसना का हत्यारा। बेचारा हमारे हक के लिए लड़ता हुआ मारा गया। क्या किसना अपने परिवार में बिल्कुल अकेला था? नहीं, उसकी बीवी थी बसंती। बेचारी सहायता के लिए हमें पुकारती रही, लेकिन डर के मारे हम में से कोई बाहर नहीं निकला। ना जाने कहाँ चली गई वो। मैंने उसे अंतिम बार शमशान घाट में अपने पति की चिता के सामने खड़ा होते देखा था। वहीं से एक अद्भुत महिला उसे उठा ले गई। राम रहीम की खोज जारी थी। वो अद्भुत महिला कहीं लेडी किलर तो नहीं? रहस्यों के तार कुछ जुड़ते नजर आ रहे हैं। एटम प्रसाद की भांति जीवनदास भी सफेद पोष भेड़िया निकला। अब हमें दामोदर राय को टटोलना होगा। इधर दामोदर राय को उस समय उछल जाना पड़ा जब तूफान के झोंके सी अंदर आई लेडी किलर। तेरी सांसें पूरी पूरी हो गई है दामोदर राय। मैडम इंडिया ने तुझे मौत का इनाम दिया है। शेरनी की पकड़ से कैसे बच सकता था अब दामोदर राय? मुझे छोड़ दो लेडी किलर। मैंने भला क्या बिगाड़ा है मैडम इंडिया का? दामोदर राय को लिए क्लॉक टावर की तरफ चल पड़ी लेडी किलर। मुझे छोड़ दो लेडी किलर। कम से कम मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्या गुनाह किया है? प्लीज़। मैडम इंडिया का हुक्म भगवान का हुक्म है मेरे लिए कमीने। कुछ ही पलों में मौत के झूले में झूल रहा था दामोदर राय। कमीने, अब बता इन लोगों को अपने अपराधों की दास्तान। बताता हूँ। खेल मंत्री की पद की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूँ मैंने ही हंटरमैन के द्वारा पेंटिंग की सूचना हंटार तक पहुंचाई थी। बदले में उसने मुझे 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। मौत का यह दृश्य कहीं और भी देखा जा रहा था। ये तो लेडी किलर है। इससे पहले कि ये कोई और गड़बड़ करे, इसे एवं इसके साथियों को ठिकाने लगाना होगा। उधर दामोदर राय की हकीकत जानकर सन्नाटे में खड़ा रह गया था हर शख्स। हर किसी के आंखों में उभर रही थी जमाने भर की कठोरता। खेल मंत्री के रूप में नाग है ये, मार डालो इसे। ये भयानक मौत के काबिल है दोस्तों। देश का खून चूसने वाला जोंक है ये। इससे पहले कि दामोदर राय की धजिया उड़ाकर राख कर देती भारी भीड़ इससे पहले कि दामोदर राय की धजिया उड़ाकर रख देती भारी भीड़, बरस पड़ी ये मौत। हंटरमैन आया, मौत साथ लाया। हर किसी को जकड़ चुकी थी मौत। आ ई हलक से निकली थी मर्मात्मक चीखें। निर्दोषों के शरीर से बहे खून का एक एक कतरा देख पागल हो उठी लेडी किलर। ठहर जा दोस्त, इन निर्दोषों के खून से होली मत खेल। अभी लेडी किलर जिंदा है। ये देख हंटरमैन की ताकत। ओह नो, क्लॉक टावर। हंटरमैन के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी वो। हंटरमैन के पास अभी तक का हंटरमैन के पास अभी ताकत का अकूत भंडार है लेडी किलर। धड़ धड़ गिरते क्लॉक टावर के मलबे की चपेट में आ गई थी लेडी किलर। अंधेरे के सागर में डूबता चला गया लेडी किलर का माथा। होश बेहोश लेडी किलर को लिए चल पड़ा हंटरमैन। मुझे छोड़कर मत जाओ हंटरमैन, मुझे भी साथ लेते जाओ। किंतु हंटरमैन जैसे बहरा होकर रह गया था। इसी पल हवा में लहराता चला आया राम। चिंता मत करो दामोदर राय, हम आ गए हैं, लेकिन तुझे बचाने नहीं, जेल की हवा खिलाने के लिए। इसी पल मानो हजारों सूरज एक साथ चमके थे। आह, इतनी तीव्र रोशनी! यस,
ये मैडम इंडिया का शिकार है लड़कों, इसे मैडम इंडिया स्वयं मौत देगी। अगले पल सामने आई मैडम इंडिया। मैडम इंडिया के कार्य में रोड़े मत अटकाओ लड़कों, लेडी किलर को खोजो, उसकी जान खतरे में है। चीते सा झपट पड़ा राम। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा मैडम इंडिया। मैडम इंडिया के गन से निकली ये चमकदार रस्सी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, तुम्हें जो कहा है वही करो। रस्सी से जकड़कर रह गए राम रहीम। बाय बच्चों, शीघ्र दामोदर राय की मौत का समाचार सुनोगे तुम। इधर लेडी किलर को लिए गुफा में पहुंचा हंटरमैन। लेडी किलर का रहस्य जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। राम भैया को खबर करनी होगी। काश हंटरमैन देख पाता राम रहीम के अज्ञात मददगार को। प्रकाश की गति से बाहर निकला वो प्रकाश पुंज। हंटरमैन के हाथों से लेडी किलर को छुड़ाना होगा। हंटरमैन ही बताएगा हंटार का पता। थर्रा उठे हिमालय की वो घाटी दामोदर राय की आवाज़ से। कौन हो तुम मैडम इंडिया? मेरे दिमाग का एक एक कोना पूछ रहा है ये प्रश्न। प्लीज़ बताओ, भगवान के लिए बताओ। जहरीली नागिन सी फुफकार उठी मैडम इंडिया। गौर से देख कमीने, इस चेहरे पर माँ की ममता तड़पती नजर आएगी तुझे। संजय की चिता जलती नजर आएगी इन आंखों में। गौर से देख। तुम उस बॉक्सर संजय की माँ हो? दर्द छलक पड़ा मैडम इंडिया की आंखों में। हाँ, उसी लाडले की माँ हूँ मैं, जिसके जिस्म में मौत भर डाली थी तुम जैसे शैतानों ने। और आज उसी की आत्मा चीख चीख कर कह रही है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। खून का फव्वारा सा छूटा था चारों ओर। खचाक। आह! सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़की मैडम इंडिया के स्वर में। देश का खून चूसने वाला जोंक था ये। एक माँ के आंसुओं का कर्ज कर्जदार था ये। मेरा एक दुश्मन खत्म हुआ, लेकिन अभी कई जीवित हैं। अभी हंटार के हाथों में ग्रेविटी वाच जाने से बचानी है मुझे, लेकिन उससे पहले लेडी किलर को खोजना होगा। ग्रेविटी वॉच को तलाश में आगे बढ़ा था हंटार। नक्शे के मुताबिक हम एस्कोर्प वैली पहुंच चुके हैं। इसके बाद शुरू होगा अथाह रेगिस्तान, जिसे पार करना होगा मुझे। पहले अपनी मौत से तो बच ले बेटा। सचमुच इस अनोखी मौत में जकड़ कर रह गया था हंटरमैन का एक आदमी। उफ, ये किस काल का जीव है? चलती फिरती मौत की झाड़ी है ये। प्रोफेसर चनक का संदेशा पढ़ने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई मूर्खो? ये झंखार तुम सबका लहू निचोड़ लेगा। झंखार की शाखाओं में भरता चला गया खून। आहा, मानो रक्त, मीठा मीठा। आई लव यू रसना। सॉरी, मानो रक्त। फूलकर कुप्पा हो गया झंकार। आहा, बात खेल की हो या आराम की, मैं हर जगह अपनी तंदुरुस्ती के लिए लेना पसंद करता हूँ मानो रक्त। टेन टेन। हंटार तेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद निचोड़ लेगा कमीने। इससे पहले कि हरकत में आता हंटार, मौत ने आगोश में ले लिया उसे। तो बहुत मोटा है रे, तेरे खून भी ज़्यादा मीठा होगा। लेकिन हंटार इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। ये रिमोट बम इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख देगा। हंटार के शिकारी चाकू का झंखार की बाह पर जबरदस्त प्रहार हुआ। खचाक। और ये दबा रिमोट का बटन। इधर झंकार किसी ज्वालामुखी सा फटा, उधर हंटार अपना नियंत्रण खोकर तेजी से गिरता चला गया वो, जहां मौत जबड़े फाड़े खड़ा उसका इंतजार कर रही थी। आह! जल्दी मेरी फ्लाइंग बाइक लाओ, जल्दी। तेजी से घाटी में लहराई फ्लाइंग बाइक। चिंता ना करो बॉस, मैं आ गया हूँ। जूम। मौत के इतना करीब पहुंच चुका था हंटार, लेकिन मौत उसे छू भी ना पाई। जूम। उफ, यदि एक पल की भी देरी हो जाती तो ये स्कोर मुझे दबोच लेते, लेकिन इन भयानक बिच्छुओं को मौत दिए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। चिम चिम। हंटार की गन से निकली मौत ने कहर बरपा कर रख दिया था। बड़ाम बड़ाम।
मौत से भी भयानक बिच्छुओं को मौत देता आगे बढ़ चला हंटर। उफ, इस अभियान में मेरा हंटर गैंग समाप्त हो गया। मात्र 2 व्यक्ति बचे हैं। क्या मैं ग्रेविटी वॉच हासिल कर पाऊंगा? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।